जय हिंद ऑल द एस्पिरेंट्स। माय नेम इज गौरव। आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा यूपीएससी। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है पेपर टू का, वो होगा एक रिपोर्ट। पिछले 1 से 2 सालों से आप सुनते आ रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न का जो हमारा स्टेट है मणिपुर, दैट इज बर्निंग। ठीक है, तो इसी प्रेसिंग टॉपिक के ऊपर आज हमें लिखनी है रिपोर्ट। जब भी हमारे कंट्री में किसी तरह के ऐसे कोई सोशल अनरेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जब बंगाल में बूथ वायलेंस हुआ था, पोल रिगिंग हुई थी, या अगर दिल्ली में जब ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस आया था ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो यूपीएससी ने ऐसे टॉपिक्स को हमारे पेपर टू में रिपोर्ट में पूछा ही पूछा है, राइट। तो हेंस हमें इस टॉपिक का भी नॉलेज होना जरूरी है। बिफोर वी हैव अ डिस्कशन ऑन दिस मणिपुर वायलेंस रिपोर्ट, आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल गाइस। स्टडी फंडा का जो पेपर टू का एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट होता है, इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन द स्टडी फंडा ऐप। ये आपको स्टडी फंडा ऐप पे मिल जाएगा। इसकी जो भी डिटेल्स है आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और इस पीडीएफ का एक्सेस पा सकते हो। इस पीडीएफ में पिछले 1 से 1.5 सालों में जितनी भी करंट हैपनिंग्स हुई है, उनका रिलेवेंस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी जिस तरीके से एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है पेपर टू में, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। स्टडी फंडा हर साल ये टॉपिक पब्लिश करता है और फॉर श्योर आप पिछले पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि हमें रिपोर्ट लिखनी है। एंड जो रिपोर्ट का टॉपिक है हमारा, मणिपुर वॉयलेंस। अब ये जो इंसिडेंट है पिछले एटलीस्ट 2 साल से तो चलते आ ही रहा है। ओके, मोटा मोटा इसे 2 साल होने को आ रहा है। सो ये जो भी हमारा रिपोर्ट होगा ना, हम इसे एक परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ये बेसिक नॉलेज तो आप सभी को ही होगा, ऑलराइट। सो इसका वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। करंट सिनारियो क्या चल रहा है, तो आप ये सारी चीज भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का, एक्स वाई जेड, डेट एंड सिटी। कोई भी आप सिटी डाल सकते हो, दिल्ली या और भी कोई सिटी आपको लगती है, आप वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। सो विल हैव एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारा क्या होगा कि मणिपुर पिछले 2 सालों से, ठीक है, अब यहाँ पे 2 मंथ्स लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो यहाँ 2 मंथ भी लिख सकते हो, यहाँ 2 ईयर्स भी लिख सकते हो, राइट। दैट इज योर कॉल। ओके, क्योंकि ये जो इशू है ये कंटिन्यूअसली चलते ही आ रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे बेटर है कि 2 साल लिख दो। सो मणिपुर हैज बीन बर्निंग फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर एज द क्लैशेस ब्रोक आउट। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां की जो दो रीजनल ग्रुप्स है, रीजनल एथनिक ग्रुप्स है, कुकीज और मीतीस, इन दोनों के बीच में कुछ टसल चल रहा है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने एक हिंट दे दिया है कि टॉपिक है किस बारे में। मणिपुर में वायलेंस जो हो रहा है क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो दो एथनिक ग्रुप्स है, मीटीस एंड कुकीज, इन दोनों के बीच में कुछ तो वाद विवाद चल रहा है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अब वायलेंस तब ज्यादा भड़का जब मणिपुर का एक जो स्टूडेंट यूनियन ग्रुप है, क्या नाम है उसका, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, राइट। इन्होंने एक सोलिडेरिटी मार्च निकाला था प्रोटेस्ट करने के लिए। किसके अगेंस्ट? कि जो मीती ट्राइब है, ठीक है, मीती जो कम्युनिटी है, अब ये जो मीती कम्युनिटी है ये मेजोरिटी कम्युनिटी है मणिपुर में। ओके, ओवरऑल मैं आपको बताऊं, सो मणिपुर जो है वो 4 साइड से, ठीक है, चारों साइड से हिल्स से घिरा हुआ है और बीच में आता है प्लेनर रीजन। तो ये जो प्लेनर रीजन है यहाँ पे रहती है मीती ट्राइब, मीती कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ पे रहती है मीती कम्युनिटी। और जो हिली एरिया है वो डोमिनेंट है कुकी ट्राइब से। ओके, सो उनको एसटी स्टेटस का, स्केड्यूल कास्ट का स्टेटस देने के अगेंस्ट उन्होंने एक ट्राइबल मार्च निकाला था, सॉलिडारिटी मार्च निकाला था। ओके, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि वॉयलेंस ब्रोक आउट ड्यूरिंग द ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च कॉल्ड बाय ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिमांड to accord the scheduled tribe status to Meeti, a community in Manipur, जिसमें एटलीस्ट 140 पीपल की डेथ हुई थी एंड कई सारे लोग डिस्प्लेस हो चुके थे, मतलब अपने घरों से बेघर हुए थे। सो अब इसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए गए? सो स्टेट हैज डिप्लॉयड आर्मी,
आरएएफ जो कि सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट होती है, स्टेट पुलिस टू डेस्केलेट द सिचुएशन। इनफैक्ट कई सारे जगह पे कर्फ्यू भी इम्पोज किया था। सो कर्फ्यू हैज बीन इम्पोज, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया था। सो मोबाइल इंटरनेट इज स्टॉप टू कर्ब दी नॉन स्टेट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। इसी दो कम्युनिटी के बीच में जो टसल चल रहा है, जो छोटा सा एक कोल्ड वॉर चल रहा है, इसी का फायदा नॉन स्टेट एक्टर्स ना ले लें। ठीक है, तो इसी के लिए वहां पे इंटरनेट भी स्टॉप किया गया। सो द वॉयलेंस इज ब्रोक आउट बिटवीन मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द मीती एंड कुकीज। ऐसा किसका कहना था? वहां के जो सीएम है बीरेन्द्र सिंह जी का। ओके, तो हमने यहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट भी ऐड किया है, राइट। देन आफ्टर दैट, अब क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न का है, स्टेट अफेयर है, तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री का भी रोल आता है। सो होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह है, ही हैज ऑल्सो रिपोर्टेड कि द एपिसेंटर to analyze the ground report and ordered to form a committee determining the cause। तो अमित शाह जी ने क्लियर कट ऑर्डर दिए थे कि जो भी ये सिचुएशन हुई है उसको एनालाइज करने के लिए हम एक कमिटी बनाने वाले हैं जो कि पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हमें देगी। साथ ही साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल आ जाता है कि करंटली ये जो मैटर है वो कौन देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। किसके किसके हेड के अंदर? जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उनके अंडर ये मैटर चल रहा है। वेयर ही आस्क्ड द मणिपुर गवर्नमेंट, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मणिपुर गवर्नमेंट से बोला है कि आप एक अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दीजिए जो कि बताएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है वहां पे, ग्राउंड रियलिटी की डिटेल्स देने के लिए कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। क्योंकि हमने बताया ना कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे वेर डिस्प्लेस्ड, उन्हें बेघर होना पड़ा था। तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिया है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप इसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। एंड द रिकवरी ऑफ आर्म्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इन सब के ऊपर जो जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, उसके उसके अपडेटेड रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। फाइनली हमने और एक स्टेटमेंट ऐड किया है कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वहां के, ठीक है, चूराचंदपुर के, उन्होंने भी ये कहा है कि जो वॉयलेंस हुआ है उसे कुछ हद तक सप्रेस कर लिया है। सिचुएशन अंडर रेगुलेशन है। एंड इन नियर अपकमिंग डेज सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मलाइज भी होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। तो वही हमने इस तरीके से यहाँ पे एंड किया है। तो जो एसपी है चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वॉयलेंस हैज बीन कर्ब डाउन एंड द कर्फ्यू टाइमिंग को भी रिड्यूस किया है। इनिशियली 5 घंटे तक कर्फ्यू था एक दिन में, उसे 3 घंटे तक कर दिया गया था। देन फर्दर ही एश्योर्ड दैट द सेम विल बी रिलीज्ड फुल्ली वन सिचुएशन बिकम नॉर्मल। ठीक है, तो ये पूरा कर्फ्यू हटा देंगे जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर इंट्रो दिया है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, देन उसी सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एंड साथ ही साथ वहां पे फिर गवर्नमेंट ने अपने अपने तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट दिए, जैसे कि यहाँ पे हमने ये बताया है कि वॉयलेंस को कर्ब करने के लिए किन किन लोगों ने किन किन फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। नेक्स्ट हमने बताया कि वहाँ के सीएम ने इसके ऊपर क्या टिप्पणी दी है। आफ्टर दैट वहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह जी, उनका क्या कहना था, क्योंकि स्टेट मैटर है तो होम मिनिस्ट्री का तो रोल क्रूशियल होता है। एंड फाइनली क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट हुआ है, स्टेट एजेंसी समहाउ फेल हुई है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आता ही है। तो उन्होंने भी इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी। तो आप देखोगे ना, तो ये जो रिपोर्ट है ये एक पूरा फुलफिलिंग रिपोर्ट है। फुलफिलिंग इन द सेंस कि यहाँ पे हर एक चीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट की है। ठीक है, हर एक पैराग्राफ में एक न्यू तरह से, ठीक है, न्यू तरीके से बताया है कि हर एक स्टेट एजेंसी ने अपने अपने एंड से क्या क्या रोल प्ले किया गया है, राइट। सो आई होप कि आपको ये रिपोर्ट से चीजें सीखने को मिली होगी कि कैसे आप अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हो, है ना। ऐसा कुछ भी अनऑर्गेनाइज मैनर में नहीं लिखना है। एक पैराग्राफ 3 से 5 लाइन का आप रख सकते हो, क्योंकि रिपोर्ट है, 200 वर्ड्स ही है। ठीक है, तो टू द पॉइंट लिखिए, बेटर रहेगा, राइट। एंड यस, इफ यू वांट यू कैन आल्सो मेंशन हियर सोर्सेस। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सोर्सेस भी मेंशन कर सकते हो। कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट यहाँ पे पीआईबी लिख लो, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है वो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू तो रिलीज करती ही करती है। सो आई होप आपको आज का रिपोर्ट पसंद आया होगा। इसी का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा स्टडी फंडा के एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट में। सो इफ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट टू आवर टीम एंड
दैट इज ऑल इन दिस क्लास। आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, स्टडी वेल।